कि मैं आपको बता दूं 2016 से पहले 22 प्रतिज्ञा को दिल्ली में भी कोई खुले मंच पे खुले विचारों पे और सार्वजनिक स्थलों पे नहीं बोलते थे। मैक्सिमम जो मानने वाले हैं जिन्होंने पढ़ लिया इंटेलेक्चुअल पर्सन हो गए हैं वो पूरी 22 प्रतिज्ञा को भी मान रहे हैं, पूरे बुद्धिज्म को भी मान रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जैसा भी राहुल नागपाल जी ने बोला कि कुछ लोग हैं कि राम को भी बुरा नहीं मानना, रहीम को भी बुरा नहीं मानना और बाबा साहब के बुद्धिज्म को भी बुरा नहीं मानना, सबको लेके चलते हैं। बाबा साहब की कोटेशन है मिलेंद्र जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मेरे जो समाज है, मेरे जो अनुयायी हैं वो दो काम कर लें। सुबह को जब आप उठते हो तो 2 घंटी बजती है, एक स्कूल की और एक मंदिर की। जी तय आपने करना, स्कूल में जाना है या मंदिर में जाना है। स्कूल में जाओगे तो पढ़ लिख करके IAS PCS बनोगे और मंदिर में जाओगे तो ताउम्र भिखारी रहोगे। आप बीटेक एमटेक करने के बाद में सरकार कोई भी हो उसके पास में जाकर के धरना दो कि हमें नौकरी दो, तो आपको पानी की बौछार मिलेंगी और आपको लठ मिलेंगे जी। सरकार के पास नौकरी तो है नहीं, लेकिन आप कावड़ लेने चले जाओ तो मुख्यमंत्री जी आपके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे। तो लोगों को भक्तों की जरूरत है। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम और आज मैं हूँ अपने ही घर पे और मेरे साथ 2 दिग्गज आज लोग हैं यहाँ पर जिनका नाम है, एक तो सुनील बौद्ध जी हैं जो दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और भूजन कवि राहुल नागपाल जी मेरे साथ हैं। आज मैंने इन दोनों को इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है जिसको हम ये कहते हैं कि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो आज ही के दिन हुई थी 4 मई 1955 में और इसके संस्थापक थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। मैं जानना चाहूँगा सर, आज की चर्चा का मेन उद्देश्य भी यही है कि बाबा साहब को क्या ज़रूरत पड़ी थी ये संस्था बनाने की। देखें मिलेंद्र जी, सभी दर्शकों को और आप सभी भाइयों को मेरा नमोदय, जय भीम। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि संस्था बाबा साहब को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, आप थोड़ा इतिहास में जाओगे तो जिस बुद्धिज्म का निर्माण या जिस बुद्धिज्म की नींव अपने इंडिया से पड़ी वो बुद्धिज्म पूरा तरीके से एक तरह से लुप्त हो चुका था और वो जो भारत का मूल धर्म था उस धर्म को दोबारा स्थापित करने के लिए बाबा साहब ने वो एक उसका दोबारा चक्का घुमाया था, यानी जिसको सम्राट अशोक ने जिस तरीके से घुमाया था जी, जिसको धनचक्र परिवर्तन दिवस भी बोला जाता है, लेकिन बाबा साहब ने इतने लंबे पीरियड के बाद वो दोबारा उस चीज़ को वो करवाया था और भारतीयों को अपने मूल धर्म से अवगत कराया था। जी राहुल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या बाबा साहब को इस संस्था को बनाने की ज़रूरत थी या बाबा साहब का एक नाम ही काफ़ी था? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने आप में संपूर्ण थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार बुद्ध ने अगर बुद्धि सब कुछ कर लेते तो फिर उनको धम्म की ज़रूरत नहीं पड़ती जी, और अगर धम्म ही सब कुछ कर लेता तो संघ की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। बुद्ध ने जो कहा वो धम्म में आया और धम्म को चलाने के लिए संघ की ज़रूरत पड़ी जी। ठीक उसी प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास में ऐसा कोई काम नहीं था जिसको बाबा साहब नहीं कर सकते थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रास्ता बताया वो रास्ते को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत थी, लोगों के लिए एक संस्था की ज़रूरत थी और कौन सी संस्था क्या काम करेगी उसके लिए ये महत्वपूर्ण था जी। अगर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ आज के दिन, आज से 66 वर्ष पहले जी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह सोचा था कि जो बुद्धिस्ट भारतीय बौद्ध महासभा में जो लोग काम करेंगे उनका काम होगा जैसे जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का सपना था कि भारत बौद्ध में हो, तो भारत बौद्ध में करेगा कौन? भारत बौद्ध में करेगी भारतीय बौद्ध महासभा और उसके तमाम मुल्क भर में जो पदाधिकारी होंगे जिले लेवल से ब्लॉक लेवल पर, राज्य लेवल पर, राष्ट्र लेवल पर, वो उस काम को करेंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने आप में संपूर्ण थे, लेकिन संस्था इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि बाबा साहब का जो सपना था भारत बौद्ध में हो उसको संस्था ही कर सकती है जी। बहुत साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि बातें 2 आती हैं कि संस्था का जो दिवस है आज का जो 4 मई का है वो 1954 का है या 1955 का है? देखिए मिलेंद्र जी, मैं बताना चाहूँगा आपको और दर्शकों को कि कोई भी जब हम पेड़ लगाते हैं तो उसका बीज बोया जाता है और बीज उससे पहले बोया जाता है, उसके लिए तैयारी करी जाती है जी। तो अक्टूबर के महीने में 1954 में इसकी तैयारी शुरू करी गई थी। बाबा साहब ने इसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, इसके प्रिंसिपल बनाए थे, उसके पेपर सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए थे, कुछ पदाधिकारी को इकट्ठा किया था अपने 7 लोगों को लेकर और वो फिर रजिस्ट्रार ऑफिस में चैरिटी कमीशन में उसको रजिस्ट्रेशन के लिए डाला था जी। तो जब तक पेपर में ऑन अथॉरिटी वो चीज़ नहीं आती तब तक वो उसको हम मान नहीं सकते। जैसे कहते हैं बच्चा ऑलरेडी 9 महीने पहले पेट में आता है लेकिन वो दिखाई बाद में देता है, तो जन्म दिवस उसका जब मना जाता है जी। तो इसका जो जन्म हुआ 4 मई 1955 को हुआ, जो रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ जी।
आप दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं जी क्या लगता है कि बौद्ध में भारत कब तक हो जाएगा? सर, अभी का आप करंट का माहौल देख रहे होगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस बुद्धिज्म को बिल्कुल नकार चुके थे लोग बाबा साहब की वो धर्मांतरण घटना के बाद और बाबा साहब के धर्मांतरण होने के बाद बहुत तेज़ी से वो चीज़ें लोगों को समझ में आ रही है और उससे बहुत उद्धार हो रहा है। एक मानव कल्याण का जो बुद्धिज्म था, जो बौद्ध धर्म बुद्ध ने दिया था, वो ऑलरेडी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसकी ऑलरेडी ज़रूरत है, लोगों को ये समझ रहे हैं। तो अब उसका जो कारोबार बहुत स्पीड ऑलरेडी पकड़ चुके हैं। आप घर घर में देखोगे बुद्ध के विचार ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। जी राहुल जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, बुद्ध के विचार तो घर घर में पहुँच रहे हैं, बुद्ध का जो मार्ग है वो क्या आडंबर से अलग है या उसमें भी आजकल आडंबर आ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, दो चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। हमको ये समझ लेना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमको बुद्धिज्म दिया वो दिया कौन सा? जी 5 यान, बुद्धयान, महायान, हीनयान, वज्रयान, तंत्रयान, उसके 63 निकाय हैं। जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारा त्रिपिटक पढ़ने के बाद में एक किताब लिखी जिसका नाम था द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म। और उन्होंने कहा बाबा साहब ने कि आपको तमाम त्रिपिटक पढ़ने की जरूरत नहीं, यही किताब आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि मैंने सारी किताबों को निचोड़ जो उसमें लिख दिया है। जी उसी के बाद में हमारी भी थेरोवादी परंपरा है। उसी के साथ साथ हमारे भी थेरोवादी परंपरा के साथ साथ हमें जो बुद्धयान बाबा साहब ने सीधा सीधा दिया बिना किसी मिलावट के, और उसमें भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी एंटीवायरस के रूप में। जैसे आप देखेंगे आपका मोबाइल में वायरस आ जाता है तो उसको एंटीवायरस दिया जाता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि कल को बौद्ध धर्म में कोई मिलावट ना कर दे, कल को कोई बौद्ध धर्म में ये ना कह दे कि बुद्ध तो विष्णु के अवतार थे, बुद्ध तो हिंदू धर्म के फलां किताब में ऐसे करके उसको कोई दूसरे तरीके से व्याख्या उसकी ना कर दे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं दी और बुद्धयान दिया जिसमें कोई मिलावट कर ही नहीं सकता, और एक ग्रंथ दिया जिसका नाम है द बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म। तो जो आप कह रहे हो मिलेंद्र जी कि क्या मिलावट हो रही है, ये मिलावट बुद्ध के धम्म में नहीं है, बाबा साहब के दर्शन में नहीं है, बुद्ध के दर्शन में नहीं है, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में नहीं है। ये वो लोग हैं जो जिनके घरों में आपको बुद्ध भी मिल जाते हैं, जिनके घरों में भी देवी देवता भी मिल जाते हैं। ये वो वाले लोग हैं कि उन्होंने बिगाड़ी पिछले वालों से भी नहीं और दोस्ती असली वालों से भी नहीं करी है। तो ये वही लोग हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे कई बार याद आती है, मैं सुना देता हूँ आपके दर्शकों को, कि एक मुल्ला जी थे और वो हिंदू थे पहले, तो कन्वर्टेड होकर के मुसलमान हो गए। मुसलमान हो गए तो 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, तो फिर हज भी करी आए, सारे काम हो रहे, पक्के मुसलमान हो गए, दाढ़ी रख ली, टोपी रखा ली, बच्चे हो गए, सबके ब्याह शादी इस्लाम से होने लगे। अब जब सब कुछ हो गया तो उनके जो वो जमाती होते हैं, जमाती एक दिन कहने लगे भैया आप तो पक्के मुसलमान हो गए, आप जमात में चलो 40 दिन की जमात में। तो वो लेके उनको चल दिए गाड़ी में, अपना सामान वामान बांधा, गाड़ी में पीछे बैठे और चल दिए। जब जाने लगे तो रास्ते में एक काली का मंदिर पड़ा और खां साहब ने उसको देख करके सर झुका लिया। थोड़ी आगे चल करके शिव जी का मंदिर पड़ा तो उसको देख करके सर झुका लिया। अब गाड़ी में जो और मुल्ला जी बैठे हो कहने बड़ा कमाल का आदमी, हज भी करी आया, नमाज भी पढ़ता है, और ये तो काली के सामने मंदिर के सामने सर झुका रहा है, ये तो भोले जी के सामने सर झुका रहा है। तो उससे पूछा कि भाई तुम तो मुसलमान हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, हज भी करी है, उसके बाद भी तुम ये हिंदू के मंदिर के सामने आकर के अपना सर क्यों झुका रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखो मैं मुसलमान पक्का हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, हज करी आया, लेकिन बिगाड़ी मैंने पिछले वालों से भी नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि जिनके घर में इस प्रकार के आडंबर मिलते हैं कि बुद्ध भी हैं, बाबा साहब भी हैं, कबीर नानक रैदास भी हैं, लेकिन वो गौरी गणपति और राम और कृष्ण भी बैठे हैं, तो ये बेचारे वही लोग हैं, अनभिज्ञ लोग हैं, उन्होंने बिगाड़ी पिछले वालों से भी ना और सही तरीके से समझे बाबा साहब और बुद्ध को भी नहीं है। तो बाबा साहब को समझना, लोग कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, अम्बेडकरवादी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बुद्धिस्ट होना आसान है, अम्बेडकरवादी होना कठिन है। बुद्ध के तो 5 सील है, 5 सील जो मान लेगा बुद्धिस्ट हो जाएगा, लेकिन बाबा साहब ने तो 22 प्रतिज्ञा दी है, 5 रास्तों पर चलना और 22 रास्तों पर चलना, दोनों में अंतर है। तो अगर आपको जो लोग ये कह रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी तो हैं लेकिन बुद्धिस्ट नहीं है, तो वो झूठ बोल रहे हैं। अम्बेडकरवादी होने का मतलब ही बुद्धिस्ट होना, और बुद्धिस्ट होने का मतलब ही अम्बेडकरवादी होना है। अच्छा राहुल जी, अगर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में से अगर ऊपर की ही 5 मान ली जाए तो शायद पूरा उद्धार हो जाएगा, या एक ही पहली ही मान ली जाए? मान लो पहली में कल्याण हो जाएगा भाई। पहले आप कह लो मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा, ना उनकी उपासना करूंगा, बात काम खत्म हो गया, आपने मंदिर में जाना बंद कर दिया। और बाबा साहब की कोटेशन है मिलेंद्र जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मेरे जो समाज है, मेरे जो अनुयायी हैं, वो 2 काम कर लें। सुबह को जब आप उठते हो तो 2 घंटी बजती है, एक स्कूल की और एक मंदिर की। तय आपने करना, स्कूल में जाना है या मंदिर में जाना है। स्कूल में जाओगे तो पढ़ लिख करके IAS PCS बनोगे, और मंदिर में जाओगे तो ताउम्र भिखारी रहोगे। तो ये हमने और आपने तय करना। और वर्तमान परिवेश में आप देख लीजिए, आप BTech MTech करने के बाद में सरकार कोई भी हो, उसके पास में जाकर के धरना दो कि हमें नौकरी दो, हमें नौकरी दो, तो आपको पानी की बौछार मिलेंगी और आपको लट मिलेंगे। सरकार के पास नौकरी तो है नहीं, लेकिन आप कावड़ लेने चले जाओ तो मुख्यमंत्री जी आपके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे। तो लोगों को भक्तों की जरूरत है, तार्किक लोगों की जरूरत है। तो फिर क्या आज की डेट में वो जो 2 घंटियां बचे हैं
तो क्या मंदिर में जाना चाहिए या आज भी स्कूल कॉलेज में ही नहीं, जाना बिल्कुल चाहिए? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि आप अगर स्कूलों में जाओगे तो पढ़ लिख करके जज कलेक्टर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे। मेरी तरफ जज कलेक्टर की तो आजकल जॉब ही नहीं है, आजकल देखिए तो जॉब नहीं कर दिया है। गया। देखिए जॉब तो आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं ना, हाँ। एक प्रबुद्ध भारत का सपना देख रहे हैं जी। ना। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, और हम लोग जो है भारत के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे जी। हैं। हमारा ये नहीं कि महेंद्र जी का बेहतर भविष्य हो जाए, जब भारत का भविष्य अच्छा होगा तो हमारा सबका अच्छा होगा, जी, बिल्कुल। क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं और हमारी मौलिक जो जिम्मेदारी बनती है कि भारत का भविष्य उज्जवल हो। तो ये है कि हम लोग ऐसा काम करें जिससे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको, हमें जॉब नहीं मिली, किन कारणों से नहीं मिली, इस पर चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। जिनका जो कारण चिंतन मनन में निकल करके आए, उन कारणों पर काम होना चाहिए। और जब काम होगा तो आने वाली नस्लों को जो शिकायत आज हमें गौर हुकूमत से है, वो शिकायत शायद आने वाली नस्लों को ना हो। जी। तो अनिल बौद्ध जी, मैं आपसे ही ये बात करना चाहूँगा कि नस्लों की बात कर रहे हैं और सर ये भी कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म को अगर हमने मान लिया, जान लिया और 5 सीलें मान ली हमने, तो आप कितनी सीलों को लोगों को ग्रहण करा रहे हैं और कितनों को बौद्ध धर्म की जानकारियाँ दे रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, 2016 से पहले 22 प्रतिज्ञा को दिल्ली में भी कोई खुले मंच पे, खुले विचारों पे और सार्वजनिक स्थलों पे नहीं बोलते थे। 2015-16 के बाद में कुछ सार्वजनिक जो अपने बाबा साहब से जुड़े जो प्रोग्राम हुए, उनमें 22 प्रतिज्ञा का भी वो हुआ, और 2016 में वो ऑन पेपर भी निकल के आई। तो लोगों को जिस चीज़ का पता नहीं था वो अब ऑलरेडी पता लग गया और उस पर वो लोग आ रहे हैं। और 5 नहीं, वो मैक्सिमम जो मानने वाले हैं, जिन्होंने पढ़ लिया, इंटेलेक्चुअल पर्सन हो गए हैं, वो पूरी 22 प्रतिज्ञा को भी मान रहे हैं, पूरे बुद्धिज्म को भी मान रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, जैसा भी राहुल नागपाल जी ने बोला कि कुछ लोग हैं कि राम को भी बुरा नहीं मानना, रहीम को भी बुरा नहीं मानना और बाबा साहब के बुद्धिज्म को भी बुरा नहीं मानना, सबको लेके चलते हैं। वो एक कॉमन एक बन गया है प्रोपेगेंडा लोगों का, लेकिन उसको उनको तय करना पड़ेगा कि हमारा उद्धार है किस चीज़ में। जी। तो वो जरूर आने वाले टाइम में चेंज होगा। मेरा एक सवाल दोनों से रहेगा और बारी बारी ये क्वेश्चन आप दोनों से ही है कि बाबा साहब की जो संस्था थी, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, आज उसको 66 साल हुए हैं। 1955 में 4 मई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। बिल्कुल। क्या इसी संस्था को लेकर के हमें चलना चाहिए या इसके अलावा और भी संस्थाएं खोलनी चाहिए? देखिए एक्चुअली जब हमें बड़ा मास मूवमेंट चलाना होता है, तमाम लोगों को लेकर चलना होता है। हमारा समाज बहुत खंड खंड बटा हुआ है और उससे पहले ऑलरेडी हमारी जो पहचान थी वो शेड्यूल कास्ट में थी, और शेड्यूल कास्ट में भी 1263 जातियाँ ऑलरेडी थी, आज तो उसकी उपजातियाँ भी बन गई हैं। जी। तो उन लोगों को जो लंबे समय से अपने दुविधा में रहे हैं एकदम, वो क्योंकि उनके पास पढ़ाई नहीं थी, उनके पास वो सिस्टम नहीं था, अब वो सिस्टम पहुंच रहा है, वो जानकारी लोगों तक पहुंच रही है, उसके हिसाब से वो लोगों में चेंज आ रहा है। और बाबा साहब की जो संस्था है, बाबा साहब ने धर्मांतरण करने से पहले पूरे देश में, पूरे दुनिया में जितने धर्म थे सब धर्मों का अध्ययन किया। 19 साल 20 साल उन्होंने लगाए इसमें। उसके बाद जैसे 1936 में धर्मांतरण की घोषणा करी थी और 1956 में जाके वो 14 अक्टूबर 1956 में अपने आप को बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो पूरे 20 साल लगे और उन 20 सालों में सारी स्टडी करी। तो कौन सा धर्म बेस्ट था, हालांकि सिख धर्म भी यहीं से निकला, लेकिन सिख को भी नहीं लिया उन्होंने, और क्रिश्चियन धर्म को ऑलरेडी इतना पॉपुलर था उनको भी नहीं लिया, लेकिन उन्होंने देखा पूर्ण रूप से मानव का कल्याण किस धर्म में है और कौन हमारी भारतीय संस्कृति की मूल जड़ में है, तो वो बुद्धिज्म था। उसके हिसाब से बाबा साहब ने धर्मांतरण किया और उसके हिसाब से ही लोगों में चेंज भी आया है। और बाबा साहब ने उसी को देखते हुए अपने समाज में जो बाबा साहब के को फॉलो लाखों करोड़ों लोग करते थे, आज भी करते हैं और वो संख्या बढ़ भी रही है। उन चीज़ों को देखते हुए बाबा साहब ने देखा कि भाई सबसे पहले संगठन का निर्माण अगर मैं खुद से करूंगा तो बाकी लोगों को भी समझ में आएगा। तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको उत्तर भारत में भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से जाना जाता है, उसको बाबा साहब ने अपने नाम से रजिस्टर्ड किया और उसमें वो पहले अध्यक्ष बने। और उसके बाद भारतीय बौद्ध सभा का वो परिकल्पना थी, वो संकल्पना थी जो बाबा साहब ने रखी थी, प्रबुद्ध भारत की बात, यानी प्रबुद्ध राष्ट्र का निर्माण। उसके लिए वो एक रोड मैप बनाया। उस रोड मैप को बनाने के लिए 10 प्रिंसिपल रखे। उन 10 प्रिंसिपल में ऐसा कुछ नहीं बचा कि हम कुछ अलग से कोई संगठन डेवलप करें। आप उसको गौर से देखोगे, उस कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे, उन प्रिंसिपलों को देखोगे, तो मुझे नहीं लगता कि और किसी कम्युनिटी के और किसी समाज के लोगों को अलग से संगठन बनाने की ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे जब कोई संगठन पॉपुलर होता है या चलता है तो उसमें कुछ खामियां भी आ जाती है, कुछ गलत लोग भी आ जाते हैं, जिस वजह से लोगों के आपसी मनमुटाव, आपसी विचार नहीं मिल पाते, इसलिए लोग अलग संगठन भी कर लेते हैं। हमारा और मेरा जो व्यक्तिगत जो कहना है मेरा ये है कि संगठन बनाओ। बाबा साहब ने बोला संगठन बनाओ तमाम लेकिन आपस में नेशनल इशुओं पर, नेशनल पॉइंटों पर या एक
प्योरिटी पे आप एक जगह रहो, अलग अलग खंड खंड ना बटे। जी राहुल जी, यही सवाल मेरा आपसे था कि क्या ज़्यादा संगठनों की ज़रूरत पड़ेगी या एक ही संगठन में अगर हम मर्ज हो जाएं तो बेस्ट रहेगा? देखिए, इसको ये सवाल अक्सर उठता है और अक्सर पूछा जाता है कि इतने संगठन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से बन रहे हैं, ऑलरेडी हैं और बन भी रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है संगठनों की? जब रास्ता सबका एक है, मंजिल सबकी एक है, जाना सबको एक जगह है, तो क्या ज़रूरत है? इसके पीछे दो कारण। मैं जो लोग संगठन बना रहे हैं तो मैं उनको मना भी नहीं करता, ठीक है बनाइए, अच्छी बात है। इसके पीछे दो लड़ाई है। एक लड़ाई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की है कि मेरी जेब में विजिटिंग कार्ड होना चाहिए जिस पे लिखा हो राहुल नागपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष फला संगठन, चाहे उसको उसी गली के लोग भी ना जानते हो। एक तो ये लड़ाई है। दूसरी लड़ाई ये है कि अच्छा जो चंदा आता है, चंदा मिलेंद्र गौतम ही क्यों खाएगा सर, ये बौद्ध जी क्यों खाएंगे? मैं भी तो खाऊंगा, मैं भी तो चंदा उठाऊंगा, मेरे नाम से भी तो मैं भी तो पर्ची छपाऊंगा। दूसरा ये कारण है, ये दो ही कारण है, तीसरा कोई कारण है नहीं। मैं राहुल नागपाल पूरे देश में घूमता हूँ, आप पूरा इतना बड़ा काम करो, आप बड़ा काम करो, मैंने आज तक संगठन नहीं बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ही अपने आप में संगठन है। फूले कबीर आंदोलन का फूले अम्बेडकरी जो आंदोलन है वो अपने आप में काफ़ी है। आप जहाँ जिस चौक चौराहे पर जाकर के जय भीम करके का नारा लगा दोगे, उनके मानने वाले लोग आपके पास में आ जाएंगे। मैं नहीं समझता किसी संगठन की ज़रूरत है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतना बड़ा समता संघ दल आपको दे गए, राजनीतिक संगठन आपको दे गए, धार्मिक संगठन आपको दे गए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से जो है हमको अलग संगठन बनाने की जरूरत है। लेकिन जो लोग संगठन बना रहे हैं, मेरा उनको साधुवाद है कि चलो उनकी हमारे साथ नहीं पट रही है, जो संगठन लोग चला रहे हैं उनके साथ नहीं पट रही, अगर वो घर में तो नहीं बैठे, कम से कम वो एक संगठन बना कर काम कर रहे हैं। अगर वो 100 लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो मेरा उनको भी साधुवाद है, धन्यवाद है, काम करते रहिए। जब सारे लोग इकट्ठा होंगे, जैसा भी कहा कि अभी जब नेशनल इशू हो या कोई बड़े, तो हमको सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर मैं अपनी बात, आज जब बात को हम लोग खत्म करेंगे तो मैं एक बात बता दूँ, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लेकर के या उनके आंदोलन को लेकर के, फूले अम्बेडकरी जो आंदोलन है उसको लेकर के मुल्क भर में हजारों लाखों संगठन काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई हजार संगठन काम कर रहे हैं, कहीं भीम ज्ञान चर्चा काम कर रही है, कहीं BSI काम कर रही है, कहीं SHD काम कर रहा है, कहीं भीम आर्मी काम कर रही है, कहीं और अन्य संगठन काम कर रहे हैं। लेकिन जब वोट डालने का नंबर आता है तो ये जितने लोग काम कर रहे हैं इनसे मायावती का संबंध हो या ना हो, लेकिन जब वोट डालने का नंबर आता है तो ये जो नीचे ग्राउंड लेवल पर लोग काम कर रहे हैं कैडर बेस पे, ये वोट किसके लिए तैयार कर रहे हैं? बसपा के लिए। तो ये क्या है? BSP के लिए। ये क्या है कि हमारा जो कैडर तैयार हो रहा है, बहन जी किससे बात करे ना करे, लेकिन वोटर जो है वो बहन जी के लिए ही तैयार हो रहा है। तो हम ज़्यादातर उन्हीं के लिए तैयार हो रहा है। इक्का दुक्का % तो हर समाज में होते हैं। तो ये हमको समझ लेना चाहिए कि हमको नेशनल इशू पर या कोई हमारे जो व्यक्तिगत हित हों उन पर सबको एक साथ होना चाहिए। और हुआ भी है समाज, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। जब सहारनपुर सबीरपुर कांड हुआ था तो भीम आर्मी एक संगठन था, लेकिन तमाम संगठन उसके बैक में खड़े थे। हमने देखा जब हम लोग समता संघ दल में काम करते थे, पार्टियां भी खड़ी थी। जब हम लोग समता संघ दल में काम करते थे तो चाहे कई हरियाणा का कांड, सुरपेड़ कांड हो, चाहे मिर्चपुर कांड हो, हम लोगों ने लाठियां खाई तो उनके पीछे तमाम संगठन खड़े थे। ऐसा नहीं कि SSG ने अकेले ने वो काम कर लिया था। तो जब कोई बड़ा इशू होता है तो तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, तमाम जो धार्मिक लोग हैं, वो सारे लोग उसको चाहते हैं कि नाम झंडा किसी का भी हो, लेकिन कम से कम ये काम जो है वो होना चाहिए। देश के लिए क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए? आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज एक महत्वपूर्ण दिन है। बाबा साहब की संगठन का एक वर्धात स्थापन है, यानी कि स्थापना दिवस है। और जिस बुद्धिज्म की नींव भारत से पड़ी और जिसमें पूरे मानव का कल्याण है, उसका आज स्थापना दिवस है। हमें सबको मैं बधाई देता हूँ, हर प्रत्येक नागरिक को बधाई देता हूँ, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो। हमारे अपने भाइयों को भी बधाई देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह का माहौल चल रहा है कोविड को लेके और जिस तरह से डायरेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने ही घरों पर सेलिब्रेट करें, कोई बड़ी सभा या बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज ना करे और अपने आप को सेफ रखे, खुश रहे। जी बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपका भी, और सुनील बौद्ध जी आपका भी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो 1955 में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई थी, वो सिर्फ एक अंधविश्वास को दूर करने के लिए और एक साइंटिफिक धम्म को मानने के लिए ही बनाई थी। और जो अंधकार में लोग चला करते थे उनको एक उजाला देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई थी, जो कि बौद्ध धम्म को आगे बढ़ाने के लिए था। और बौद्ध धम्म की हम मार्ग पे चले और बौद्ध धम्म को हम अगर सीखते हैं, जानते हैं, मानते हैं तो हमारा उद्धार बिल्कुल 100% होगा। 1% की भी पॉइंट बराबर भी उसमें कोई भी संकोच वाली बात नहीं है कि आपका उद्धार होगा या नहीं होगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस संस्था को इसीलिए भी बनाया था कि अंधविश्वास को दूर करके और जो सबसे ज़्यादा महिलाएं हमारी जो अंधविश्वासों में घुसी हुई हैं, उन लोगों को उन अंधविश्वासों से दूर हटा करके उनको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए और समझदार बनाया जाए। इसी तरीके से पूरे समाज के लोगों के लिए
बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बौद्ध में भारत का एक सपना देखा था और वो सपना आपके लिए छोड़ के गए हैं कि आप कितने दिन में इस सपने को पूरे करेंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि एक ही संगठन, एक ही धर्म और एक ही पार्टी और एक ही समाज के हम लोग मिल करके काम करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।